पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के बी मोड़ के पास एक घर से महिला का सड़ा हुआ शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान एसवेता रामनाथ विश्वकर्मा की 44 वर्षीय पुत्री आरती देवी के रूप में हुई है। आरती के चेहरे पर चोट के कुछ निशान पाए गए हैं, जिसके आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शादी के 15 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद से आरती पलामू में अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। माता पिता के निधन के बाद से आरती अकेली रह रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से आरती को किसी ने नहीं देखा था। इसी बीच आज बुधवार की सुबह जब उसके घर से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने रेहला पुलिस को इसकी सूचना दी। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरती की मौत 4 से 5 दिन पूर्व ही हुई होगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए। सरकार ने जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दी है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलांग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाईवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाईवे होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जातियों की गणना, जनगणना, कास्ट सेंसस इन इंडिया में होगी। सरकार ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। आज झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नए टैरिफ की घोषणा कर दी है। बिजली की नई दर 1 मई से लागू कर दी जाएगी। कीमत के लिहाज से देखें तो बिजली की कीमतों में 20 से 40 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं फीसदी के हिसाब से देखें तो यह 6.34% महंगी हुई है। विद्युत नियामक आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे संबंधित जानकारी साझा की गई। जल संरक्षण के नायक बने छात्र, सम्मानित हुए प्रतिभागी। धनयडीह विद्यालय में जल पखवाड़ा 2025 के समापन पर जागरूकता व सम्मान समारोह का आयोजन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के निर्देशानुसार पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनयडीह में दिनांक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जल पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में वर्षा जल संचयन, जल निकायों की गणना व जियो टैगिंग, जल संरक्षण की वैज्ञानिक योजनाओं की रूपरेखा, जल शक्ति केंद्र की स्थापना एवं वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। पखवाड़े के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में जल शपथ ली गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, नोडल शिक्षक संजीव कुमार, शिक्षिका शिखा कुमारी, सुनीता कुमारी, राहिल मेरी हांसदा, प्रमिला कुमारी, रीता मिश्रा, मनोज कुमार, आमोद कुमार सिंह, राम लखन साहू, कृष्णदेव साहू एवं आईसीटी प्रभारी सुनील कुमार दास की सक्रिय भूमिका रही। प्रधानाध्यापक सिंह ने विद्यार्थियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण को लेकर बच्चों में गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखी। नोडल शिक्षक श्री संजीव कुमार ने जल संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर बच्चों को जागरूक किया। वहीं समारोह का संचालन शिक्षिका शिखा कुमारी ने कविता के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। गिरिडीह रेड क्रॉस के चेयरमैन ऑफ ब्लड सेंटर के सचिव अरविंद कुमार ने सामाजिक संगठनों, फैक्ट्री संचालकों, उच्च शिक्षण संस्थानों व रक्तदाता समूहों से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में संचालित एकमात्र ब्लड सेंटर रक्त की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में 200 से अधिक थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, जिन्हें हर माह 5 से 600 यूनिट रक्त की जरूरत होती है।
वर्तमान समय में ब्लड सेंटर में ब्लड का स्टॉक लगभग शून्य हो गया है, जिससे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। श्री कुमार ने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने व संगठन व संस्थान के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाने का अनुरोध किया है। गिरिडीह गिरिडीह के जाने माने सूचनाधिकार कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील खंडेलवाल ने बुधवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की और झारखंड में सूचना युक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आम जनता को हो रही समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर श्री खंडेलवाल ने श्री मरांडी को अवगत कराते हुए बतलाया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण गिरिडीह जिले सहित अन्य कार्यालयों में सूचना कानून पूरी तरह से पंगु हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्ट पदाधिकारियों के मन से इस कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में राज्य के लाखों लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए श्री मरांडी से झारखंड राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने एवं सूचना युक्तों की जल्द नियुक्ति हेतु आवश्यक पहल करने की मांग की। वहीं श्री मरांडी ने इस अति संवेदनशील विषय पर जल्द ही संज्ञान लेने हेतु कार्रवाई आश्वासन दिया है।